वेलकम बैक इन लेक्चर नंबर टॉर्सन, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि टॉर्सन के बेस पे, टॉर्सन के जो थ्योरी पढ़े हैं, टॉर्सन इक्वेशन, उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो कि हम लोग डील करेंगे जनरली एक कंपटीशन एग्जाम में, और आपको सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का न्यूमेरिकल आप लोग सोल्व कीजिए और इसके बेस पे आप कोई भी बुक को फॉलो करते हैं उस बुक का न्यूमेरिकल सोल्व कीजिएगा, आसानी से सोल्व होगा अगर ये कंसेप्ट सीख लेते हैं। मैं एक या दो न्यूमेरिकल आपको सोल्व करते हुए बता दूंगा, इसके बेस पे इसी तरीका से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको करेक्ट आंसर आएगा और आपको कंसेप्ट में और गहराई आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन को सबसे पहले आपको केयरफुली पढ़ना होगा। सबसे पहले केयरफुली क्वेश्चन को समझिए और उसके बाद हम लोग सोल्व करना स्टार्ट किए। जो भी गिवन डाटा है उसको पहले लिखना स्टार्ट कीजिए। गिवन डाटा को सबसे पहले आप लिखिए। गिवन डाटा जो भी गिवन वैल्यू, ये सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट पहले ही क्लियर कर दिया है। कौन सा शाफ्ट है? सॉलिड शाफ्ट है, तो आप तुरंत समझिएगा कि डायमीटर कितना होगा, एक ही डायमीटर होगा। ऑफ इट सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ट्रांसमिट 75 किलोवाट पावर कितना ट्रांसमिट कर रहा है? 75 किलोवाट, याद रखिएगा किलोवाट में दिया है। एट आरपीएम, कितना आरपीएम पे? आरपीएम दिया हुआ है कि आरपीएस दिया हुआ है? तो यहाँ आरपीएम दिया हुआ है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ना कि रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। कैलकुलेट शाफ्ट डायमीटर, उस शाफ्ट का डायमीटर निकालना है आपको। क्या निकालना है? शाफ्ट का डायमीटर। हम लोग डी मान के चल रहे हैं, डी का वैल्यू देखें कितना आएगा। और भी दिया हुआ है, इफ द ट्विस्ट इन द शाफ्ट इज नॉट एक्सीड 1 डिग्री, कितना? 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है। ये किस में दिया हुआ है? डिग्री में। और क्या वैल्यू दिया है? ट्विस्ट को हम लोग थीटा से डिनोट कर रहे थे ना, 1 डिग्री से दिया है, लेकिन टॉर्सन इक्वेशन में थीटा किस में हम लोग रखते थे? रेडियन में। ये बात एकदम आपका दिमाग खुला करना चाहिए, सारा टर्म। इसीलिए फर्स्ट लेक्चर में मैंने टॉर्सन इक्वेशन का एक एक टर्म का मतलब और यूनिट मैंने ऑलरेडी बताया है, और अगर डिग्री में दिया है तो कैसे उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे वो भी मैंने बताया है। तो ये सब माइंड में आप रखिएगा। 1 डिग्री देखिएगा, टॉर्सन कभी भी पूरा माउस में मैं पहले बोला हूँ कि डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा नहीं होता है। अगर यहाँ डिफॉर्मेशन 100 डिग्री होता, ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा। वो मतलब इलास्टिक लिमिट को तो क्रॉस कर जाता, क्लियर है ना? तो डिफॉर्मेशन ऑलवेज मिनिमम दिया रहेगा, बहुत कम, निग्लेजिबल। टू एक्सीड 1 डिग्री इन 2 मीटर लेंथ। शाफ्ट का लेंथ कितना दिया हुआ है? एल कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। बात समझ में आ गया? आपके पास शाफ्ट जो है वो लेंथ कितना है? ये सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है जिसका लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर। इसका डायमीटर आपको पता करना है। ये जो सर्कुलर डायमीटर इधर से देखेंगे, व्यू देखेंगे तो सर्कल बनेगा, उसका डायमीटर आपको निकालना है। सॉलिड शाफ्ट। और क्या दिया हुआ है? एंड शियर स्ट्रेस इज लिमिटेड टू 50 मेगा पास्कल। आप एक मेगा पास्कल कैसे बोले? तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल बोला जाता है, तो आपको मेगा पास्कल का सीख, क्लियर है ना? तो टाउ का भी दिया, लिमिटेड, याद रखिएगा, लिमिटेड, एलोएबल, मैक्सिमम एक ही चीज है। लिमिटेड, इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता। मैक्सिमम का वैल्यू दिया, वो किसका वैल्यू दिया हुआ है? मैक्सिमम 50 दिया हुआ ना, 50 मेगा पास्कल, इसको पास्कल भी लिख सकते हैं। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पास्कल। यूनिट सबसे ज्यादा बच्चे यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत होता है सबको, और फॉर्मूला सब सही लिखते हैं, कंसेप्ट सही लगाते हैं, लेकिन यूनिट में ध्यान न देने से, कन्वर्जन नहीं जानने के चलते, चाहे नहीं ध्यान में रहा, उसके चलते उनका आंसर बहुत डिफर कर जाता है, अलग अलग वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है ना? तो आपको एकदम ध्यान रखना है, ओपन माइंड रखना है एकदम। ये सारा डाटा दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है? डायमीटर ऑफ दिस सॉलिड शाफ्ट। नहीं निकल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला निकाल लगाइएगा इसमें? कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है ये? टॉर्सन का। क्लियर है? एग्जाम में तो सारा मिक्सअप रहेगा ना, कहेगा कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है ये,
तो क्या क्या दिया हुआ देख लीजिए, शाफ्ट दिया हुआ है, उसका सर्कुलर शाफ्ट दिया है, टॉर्सन ऑफ ए सर्कुलर शाफ्ट चैप्टर का नाम है। क्लियर है ना? आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि टॉर्सन वाला चैप्टर का है। टॉर्सन में एक ही इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है? टी बाई जे टाउ बाई आर जी थीटा बाई एल। एक चीज और दिया हुआ है, जी का वैल्यू भी दिया हुआ है, देख लीजिएगा क्वेश्चन में, ये टेक जी का वैल्यू आप लोग पूछ रहे थे ना कि दिया हुआ रहता है कि नहीं दिया रहता है। कितना है? 100 गीगा दिया हुआ है, गीगा पास्कल, 100 गीगा पास्कल। तो ये सारा वैल्यू आपको दिया हुआ है और डायमीटर पूछ रहा है। एक पूछने के लिए इसको देखिए कितना चीज दिया हुआ है। क्लियर है ना? कि ऐसा शाफ्ट है जो इतना पावर ट्रांसमिट कर रहा है, इतना आरपीएम से घूम रहा है, शाफ्ट तो रोटेट करता है, इतना आरपीएम से घूमता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 1 डिग्री से, लेंथ शाफ्ट का 2 मीटर है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू इतना होना चाहिए। तो बताइए वो किस डायमीटर, कितना का डायमीटर का होगा? समझ में आ गया? आपके पास सब चीज दिया हुआ है, तब कैसे चलेंगे हम? बताइए। पावर और इससे क्या निकल जाएगा? टॉर्क, मीन टॉर्क निकलता है। क्लियर है ना? तो आप यहां से निकालिए P इक्वल्स टू 2 पाई एन टी बाई 60 होगा कि नहीं, क्योंकि मिनट में है 60, ये वाट हुआ। क्लियर है? तो यहां से T क्या होगा? 60 इंटू पी बाई, देखो 60 T निकालना है ना, 60 इंटू पी बाई 2 पाई एन, होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो आप यहां से फॉर्मूला बस रखना है, कैलकुलेटर अपने पास रखना है। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड भी रहता है आपको, कंपटीशन एग्जाम में जनरली ज्यादा अलाउड नहीं रहता है, लेकिन आपको सेमेस्टर एग्जाम में अलाउड रहता है। क्लियर है ना? और कंपटीशन एग्जाम में नहीं अलाउड रहेगा तो डाटा ऐसा देगा कि आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। पी का वैल्यू कितना है? 75, लेकिन ये किसमें है? किलो में है, याद रखना है। तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किलो को हटाना है, 10⁻³ 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। P का वैल्यू रख दिए 2 पाई, N कितना है? 200। अब जो वैल्यू आएगा वो T का आएगा, और T मीन होता है, याद रखिएगा फॉर्मूला में जो T है वो T मीन है, मीन एवरेज T है। ठीक है ना? इसका सोल्व करके कितना आ रहा है? तो 3581 कितना आएगा? 3581 न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर। आ रहा है कैलकुलेटर में, देख लीजिए 3581। टॉर्क पता चल गया हमको, टॉर्क पता चल गया। अब आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है? डी पता करना है। अब एक चीज और देखिए, यहां थीटा किस में दिया हुआ है? डिग्री में। रेडियन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अब टी का वैल्यू लिख ले, इसको मिटा दें ऊपर वाला, जितना डाटा दिया था हमने लिख लिया। टी का वैल्यू हमको पता चल गया, जे और जी थीटा बाई एल। जी का भी वैल्यू पता है, एल का भी वैल्यू पता है। तो आपको देख लीजिए सारा चीज पता है आपको। अगर इसको बराबर करते हैं टी बाई जे इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल करते हैं, तो जी का वैल्यू आपको पता है कि नहीं? यहां से जी का वैल्यू कितना है? जी का वैल्यू 100 गीगा पास्कल है, 100 गीगा पास्कल। गीगा पास्कल कितना होता है? 10⁹ पास्कल। यहां आप देखिएगा, यहां यूनिट वर्ड करना है। एक चीज और आप जान लीजिए नोट में, 1 मेगा पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर mm स्क्वायर होता है, याद रखिए। ये प्रूव करके मैं बता दिया हूं पहले भी। 1 मेगा पास्कल बराबर इतना। क्लियर है ना? तो 1 गीगा पास्कल को आप कितना लिख सकते हैं? 1 गीगा पास्कल में होता है 1 × 10⁹ पास्कल,
और 10⁻³ से अगर डिवाइड कर दे, और 10⁻⁶ क्या होता है, 10 इसमें 9 10 है ना, तो 3 को 10 हटा देंगे तो 10⁻³ इंटू 10⁻⁶ पास्कल होगा ये। और 10⁻⁶ पास्कल क्या होता है, मेगा पास्कल। मतलब एक चीज और क्या समझे, 1 गीगा पास्कल में 1000 मेगा पास्कल, 1 गीगा पास्कल में 1000 मेगा पास्कल, क्योंकि मेगा पास्कल से गीगा पास्कल कितना ज्यादा है, 10⁻³। क्लियर ना। तो यहाँ 1 गीगा पास्कल में था ना, तो 1 गीगा पास्कल में कितना, 10⁻³ मेगा पास्कल, 100 गीगा पास्कल था ना, तो 100 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल हो गया। और 1 मेगा पास्कल बराबर 1 mm न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। मेगा पास्कल लिखो चाहे न्यूटन पर mm स्क्वायर लिखो, बात दोनों क्या है, बराबर ही। थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 1 डिग्री। याद रखिएगा डिग्री में दिया हुआ है, लेकिन टॉर्क में, टॉर्सन इक्वेशन में जो थीटा का वैल्यू होता है वो रेडियन में होता है। इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है ना। उसके बाद एल दिया हुआ है आपको 2 मीटर, हम सब mm में लेके चल रहे हैं ना, तो इसको मीटर को किस में रख, mm में करेंगे तो कितना, 1 मीटर में कितना mm, 1 मीटर में 1000 mm। देखो सब एक यूनिट रखो। क्लियर है। तो इसको सोल्व कीजिए, कितना आ रहा है, सोल्व कीजिए, देख लेते हैं। तो यहां से आपका T/J इक्वल्स टू, कैलकुलेटर से सोल्व कीजिए इसको, कितना आ रहा है। ठीक है। तो अगर आप इसको देखिएगा, बताइए कितना आ रहा है, 0.87। अब आपको T का वैल्यू पता है ऑलरेडी, T का वैल्यू निकला था ना 3581। तो देखिए 3581 T का वैल्यू न्यूटन mm में था, ये मीटर है ना, देखिए न्यूटन मीटर है ना ये, लेकिन हम लोग अभी तक वैल्यू किस में लेके चल रहे थे, तो इसको 1000 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, मीटर था 1000, अब न्यूटन mm हो गया। ठीक है ना। और ये बटा J इक्वल्स टू 0.87। क्लियर है। जो भी वैल्यू आएगा तो J बराबर यहां से क्या होगा, 3581 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm डिवाइडेड बाई 0.87। अब कोई भी इसको हटाते चलते हैं, क्योंकि अब हो गया, चेंज हो गया ना मीट। अब इसको सोल्व कीजिए, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 411,609,1। ठीक है, 0.95। ठीक है, ये इतना आ रहा है। अब J का वैल्यू क्या होता है, π/32d⁴ होता है ना, यहां से d⁴ कितना हो जाएगा, 32 गुने ये जो आया वैल्यू 411,609,1,095 डिवाइडेड बाई पाई, ये कितना आ रहा है। तो यहां से D का आपका वैल्यू निकल जाएगा, जितना भी आएगा उसके पावर 1/4 कर देना है। कितना आ रहा है ये वैल्यू, 4192618.32, उसका 1/4 कीजिए। इसको सोल्व करने में, इसको जब D का वैल्यू निकाले तो कितना आया। अब कैलकुलेटर का यूज करना है, ये सारा कैलकुलेटर का यूज है, आप कैलकुलेटर चलाना जानिएगा। लेकिन सबसे ध्यान आपको जो देना है वो क्या करना है, यूनिट पे ध्यान देना है। सारा हम mm में लेके चले थे, तो सारा वैल्यू किस में रखना है, mm में। जो भी मीटर में रहेगा उसको किस में चेंज कर लेंगे, mm में। क्लियर है ना। तो आपका सारा वैल्यू, आपका आंसर एकदम सही आएगा। और आपका D का डायमीटर का वैल्यू कितना आया, 80.4 mm। आंसर क्या हो गया इसका, D का वैल्यू क्या आएगा, 80.4
mm। बात समझ में आ गया ना, कुछ नहीं किए थे इसमें, कुछ भी नहीं किए हैं, केवल आप जो वैल्यू दिया था उसको उसके यूनिट में कन्वर्ट करते, जैसे यहाँ थीटा था डिग्री में दिया था तो हमको चाहिए किस में, रेडियन में, देखिए रेडियन में कन्वर्ट कर लिए। आप यहाँ भी कन्वर्ट करके अलग लिख सकते थे, फिर यहाँ पुट कर सकते, समझ में आ गया ना। इस तरह से आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं और सही ढंग से सोल्व कर सकते हैं, आपका आंसर एकदम सही आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है, ये पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखे थे सॉलिड शाफ्ट पे था, ये न्यूमेरिकल किस पे है, हॉलो शाफ्ट पे। तो दोनों तरह के न्यूमेरिकल मैं बता दूंगा और आप जाके बुक में क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, मुझे लगता है कि आसानी से आप सोल्व कर लीजिएगा। देखते हैं हॉलो शाफ्ट, पढ़िए क्वेश्चन है, हॉलो शाफ्ट इज टू ट्रांसमिट 300 किलोवाट एट 80 आरपीएम। पावर दिया हुआ है, कितना स्पीड में घूम रहा है वो भी दिया हुआ है, लेकिन आरपीएम में दिया हुआ है। इफ द शियर स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 60 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको मेगा पास्कल कह सकते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दिया हुआ है, नॉट एक्सीड मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। एंड इंटरनल डायमीटर इज 0.6 टाइम्स ऑफ द एक्सटर्नल डायमीटर। हॉलो शाफ्ट है, आप जानते हैं कितना डायमीटर होगा, 2 होगा, इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल, और इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर में रिलेशन दे दिया है कि इंटरनल डायमीटर कितना है, 0.6 टाइम्स ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर। फाइंड द, निकालना क्या है, फाइंड द एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर, इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर का आपका वैल्यू निकालना है कि कितना mm में होगा। एज्यूमिंग दैट मैक्सिमम टॉर्क इज 0.4 टाइम्स द मीन। क्लियर है ना, मीन टॉर्क का मैक्सिमम टॉर्क कितना के बराबर है, 1.4 टाइम्स। बात समझ में आ गया। तो गिवन वैल्यू को आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले मैं बार बार बोलता हूं कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए और जो डाटा दिया हुआ है उसको लिखिए, यूनिट के साथ लिखिए और तब जाके आप उसको आगे प्रोसीड कीजिए। पावर दिया हुआ आपको, कितना दिया हुआ है, 300 किलोवाट, और केवल वाट में रहता तो हम लोग वाट में कन्वर्ट करना होता तो क्या होता है, 300 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट, यही कन्वर्ट करते चले जाइए। ठीक है। उसके बाद आरपीएम, स्पीड दिया हुआ है, आरपीएम में दिया हुआ है 80 आरपीएम, 80 आरपीएम पर ये शाफ्ट रोटेट कर रहा है और कितना पावर ट्रांसमिट कर रहा है, 300 किलोवाट। और क्या वैल्यू दिया हुआ है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स, टाउ मैक्स कहां होता है, आउटर फाइबर पे, क्लियर है ना, उसका वैल्यू दिया हुआ है 60 मेगा पास्कल। 60 मेगा पास्कल को आप, 1 मेगा पास्कल को आप इतना लिख सकते हैं 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये रिलेशन में बार बार बताया हुआ हूं, ठीक है ना। 1 मेगा पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मेगा पास्कल लिखिए चाहे उसको हटा के न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लिखिए, बात क्या है, बराबर है। बात समझ में आ गया ना। कन्वर्जन फार्मूला के इतना के बराबर होता है, आप आराम से पहले ही भी लेक्चर में मैं बताया हुआ। और क्या दिया हुआ है, इंटरनल डायमीटर इज 0.6 ऑफ द एक्सटर्नल डायमीटर। 2 डायमीटर होता है, आप पहले ही बता दिए हैं हॉलो शाफ्ट में। ये एक्सटर्नल डायमीटर होता है जिसको आप डी नॉट से डिनोट कर रहे हैं, और इसका इंटरनल डायमीटर डी आई से। ये इसका मटेरियल वाला पोर्शन है, बीच में हॉलो है, क्लियर है। तो ये दिया हुआ है इंटरनल डायमीटर मतलब डी आई इक्वल्स टू कितना है, 0.6 टाइम्स, 0.6 टाइम्स ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर का कितना टाइम्स है, 0.6 टाइम्स इंटरनल डायमीटर। देखिए इंटरनल डायमीटर इधर लाओगे तो एक्सटर्नल डायमीटर का रेशियो कितना हुआ, 0.6। या मैं बोला हूं कि दोनों का रेशियो 1 से कम होना चाहिए, 1 से कम है कि नहीं है ना। तो अगर ऐसा लिखा रहता इंटरनल डायमीटर 1.6 टाइम्स ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर बड़ा हो जाता, एक्सटर्नल डायमीटर कम होता, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो और क्या दिया हुआ, एज्यूमिंग दैट मैक्सिमम टॉर्क टी मैक्स, मैक्सिमम टॉर्क इज कितना दिया हुआ है, 1.4 टाइम्स ऑफ, टाइम्स मतलब मल्टीपल ऑफ मीन टॉर्क, मीन टॉर्क। तो निकालना क्या है आपको, फाइंड आउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर, मतलब वैल्यू आपको निकालना है इंटरनल डायमीटर का वैल्यू क्या होगा और एक्सटर्नल डायमीटर का वैल्यू क्या होगा।
ये जो शाफ्ट है हॉलो शाफ्ट, उसका इंटरनल डायमीटर कितना mm का होगा और एक्सटर्नल डायमीटर कितना mm का होगा। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपको पता है? टॉर्सन इक्वेशन। वही एक इक्वेशन है ही, उसको इतना बार लिखो कि एकदम याद आ जाए। क्लियर है ना? तो आप अगर टी मीन निकाल लीजिएगा, टी मीन कहां से निकलेगा? पावर और एन में जो रिलेशन वाला, पावर और एन में जो रिलेशन वाला टॉर्क है, याद रखिएगा वो मीन टॉर्क होता है, एवरेज टॉर्क है। ये जो फॉर्मूला आप लिखते हैं 2 पाई एन टी बाई 60, यहां जो टॉर्क निकलता है कौन सा टॉर्क निकलता है? मीन और एवरेज। क्लियर है ना? तो यहां से टी मीन निकल गया, टी मीन का यहां वैल्यू रखेंगे तो टाउ में टी मीन मैक्सिमम निकल जाएगा, और मैक्सिमम हम टॉर्सन इक्वेशन पुट करके देखेंगे। बात समझ में आ गया ना? बस आगे प्रोसीड करते जाएंगे, सोल्व करें। सबसे पहले क्या निकालेंगे? टी मीन। टी मीन कहां से निकलेगा? यहां से फॉर्मूला आप लिखिए, टी मीन इक्वल्स टू 60 इंटू पी। पी कितना दिया हुआ है? 300 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 पाई, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 80। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो टी मीन का वैल्यू कितना आ रहा है? टी मीन का वैल्यू कितना आ रहा है बताइए? कैलकुलेटर का यूज कीजिए। 35809 35809 न्यूटन मीटर। याद रखिएगा, न्यूटन मीटर। यहां जो टी आता है वो किस में आता है? न्यूटन मीटर में आता है। और न्यूटन एमएम में करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? 1000 से गुना करना पड़ेगा। 35809 क्लियर है ना? 809 क्लियर है? आगे बढ़े। टी मीन निकल गया तो यहां से टी मैक्सिमम निकाल लीजिए। कितना से गुना करना है? 1.4 इंटू 35809, ये कितना आ गया? 501.80 न्यूटन मीटर, क्योंकि ये न्यूटन मीटर में था, मल्टीप्लाई किया तो न्यूटन मीटर आ गया। क्लियर है ना? कितना आ गया? 50132। क्लियर है ना? 50132 क्लियर, 50132 क्लियर है? टी मैक्सिमम निकल गया आपका, इतना आ रहा है, इसी के आसपास आएगा। देखिए कैलकुलेटर मिस्टेक हो सकता है, नहीं तो आपका बराबर आएगा। कैलकुलेटर में निकाल के देखिए, 1.4 इंटू 35809 कितना आ रहा है? आपका वैल्यू आ जा रहा है 50132.6 आ रहा है। ठीक है ना? 32, यहाँ 32 लेके चलो, 32 न्यूटन मीटर। क्लियर है ना? समझ में आ गया? 50132 क्लियर है? कैलकुलेटर में मिस करना है आपको। चलिए आगे बढ़े। हमको मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू निकल गया। क्या निकल गया? मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग देखते हैं हमको निकालना क्या है, पहुंचना कहां है। इंटरनल डायमीटर निकालना है और एक्सटर्नल डायमीटर निकालना है, डी नॉट और डी आई निकालना है। बात समझ में आ गया? क्लियर है ना? क्या निकालना कहां? अभी तक तो हम लोग कहीं पहुंचे ही नहीं है। टॉर्क टॉर्क निकाले हम, मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, तो हमको टॉर्सन इक्वेशन अब काम आएगा, टी बाई जे टाउ बाई आर जी थीटा बाई एल। जी थीटा का और एल का यहाँ कहीं मतलब है क्या? कहीं मतलब नहीं है। जी थीटा एल का कहीं वैल्यू दिया ही नहीं है, तो अब ये वाला इतना ही लेके चलेंगे। समझ में आ गया ना? बात समझ में आ गया ना? किसको रखना है, किसको हटाना है, कौन किसके बराबर होगा। जी और थीटा का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो उसका फिक्र क्यों करेंगे। क्लियर है ना? तो ये टॉर्क मैक्सिमम दिया हुआ है, यहां से ये टाउ मैक्सिमम भी दिया हुआ है। देखिए जब टॉर्क मैक्सिमम होगा तो यहाँ टाउ मैक्सिमम होगा, टाउ मैक्सिमम का वैल्यू भी दिया हुआ है। जे आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना? और आर कौन सा होगा? मैक्सिमम आर होगा, डी नॉट बाई 2, क्योंकि सब मैक्सिमम है। और शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ होता है? आउटर डायमीटर।
तो r इक्वल्स टू d नॉट बाई 2, देन टाउ इक्वल्स टू क्या होता है t बाई j इंटू डी नॉट बाई 2, और ये जो आएगा क्या आएगा मैक्सिमम आएगा ना। जब r का वैल्यू डी नॉट बाई 2 होगा वहां टाउ क्या आ जाएगा मैक्सिमम आएगा। टाउ मैक्सिमम का वैल्यू आपको दिया हुआ है। पहले इसको और ये करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा। j का वैल्यू क्या आएगा 5/32 डी नॉट के पावर 4 माइनस डी आई के पावर 4, क्योंकि हॉलो शाफ्ट है ना, और ये डी नॉट बाई 2 है, तो ये 16 क्या आएगा टाउ मैक्स यहां से क्या आएगा 16t डिवाइडेड बाई 16t, 16 ऊपर जाएगा, पाई डी नॉट कॉमन ले सकते हैं क्या, डी नॉट के पावर 4 1 माइनस के पावर 4 हो जाएगा, बताए थे। यहाँ डी नॉट बच गया केवल, क्योंकि 2 कट गया, एक डी नॉट से एक कट जाएगा तो 3 बच गया, 4 था 3 हो गया। क्लियर है ना। अब देखिए सारा वैल्यू दिया हुआ है, थोड़ा बोर्ड छोटा है, आप लोग उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते रहिएगा, ठीक है ना, जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो यहां से देखिए सिंप्लीफाई हो गया फॉर्मूला, टी मैक्सिमम किसके बराबर हो गया 16t डिवाइडेड बाई पाई डी नॉट के पावर क्यू 1 माइनस के पावर 4, जहां के क्या है वेयर k इज द रेशियो ऑफ डी आई बाई डी नॉट, और डी आई बाई डी नॉट का रेशियो किसके बराबर है, देखिए दिया हुआ है, डी आई बाई डी नॉट का रेशियो किसके बराबर है 0.6, तो k का वैल्यू कितना है 0.6। क्लियर है ना। टाउ मैक्सिमम का वैल्यू आपको दिया हुआ है, टाउ मैक्सिमम का वैल्यू कितना आया, दिया हुआ है कितना 60। अब इसका वैल्यू पुट कर देना है। क्लियर, मिटा दें इसको। अब हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं, निकालना था ये। अब स्टेप बाय स्टेप आप चलिए। टाउ मैक्सिमम का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60, यूनिट को लिखते जाना है, 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है ना। टाउ का मैक्सिमम का वैल्यू 16 गुने टी मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम का फॉर्मूला रखना है, मिनिमम वाला नहीं रखना है, मिनिमम टी का नहीं रखना है। मीन से आप क्या निकाल लिए मैक्सिमम निकाल लिए। टी टॉर्क 50132 न्यूटन मीटर है, याद रखिएगा यहाँ न्यूटन मीटर है। आप किस में वैल्यू निकाल रहे हैं mm में, तो यहां से क्या करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई करें तो न्यूटन क्या बच गया mm हो गया, न्यूटन mm हो गया। याद रखिएगा जितना भी वैल्यू निकालिएगा डायमीटर वगैरह चेंज इन लेंथ, कोशिश करिए किसमें रखने के लिए mm में रखने के लिए, क्योंकि mm में ही होता है, मिनिमम डिफॉर्मेशन होता है। ओके, तो 16t का वैल्यू रख दिए, उसके बाद नीचे कौन सा वैल्यू हो गया पाई डी नॉट का वैल्यू हमको निकालना ही है 1 माइनस के का वैल्यू कितना है 0.6 के पावर 4, ये यहां से डी क्यू निकाला क्या, डी क्यू किसके बराबर आ गया 16 इंटू 50132 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई पाई डी नॉट क्यू, और आप डी नॉट क्यू इधर गए तो 60 इधर आएगा, सॉरी डी नॉट क्यू हटा दिए 60 आ गया यहाँ, और क्या बच गया 1.6 के पावर 4 होगा ना, केवल डी क्यू इधर आया ना, बस ये चीज इधर आ जाएगा। इसको सोल्व करिए तो डी नॉट का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, आप इतना निकालने के बाद कैलकुलेटर से उसका 1/3 कर देना है पावर, क्योंकि यहाँ से जो भी आएगा ये कैलकुलेट होके उसका 1/3 कर देना है। तो यहाँ से डी नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा आपको, देखिए डी नॉट का वैल्यू क्या आ रहा है 170 mm के आसपास आएगा। कितना आएगा 170 mm अप्रोक्स वैल्यू कितना आ रहा है 170 mm। अब देख लीजिएगा, और डी नॉट पता हो गया, क्लियर, देखिए इधर डी नॉट अगर पता हो गया तो डी नॉट में 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा डी आई आएगा। तो इसीलिए डी आई बराबर क्या होगा 0.6 इंटू 170 mm, तो कितना हो जाएगा,
देख लीजिए आएगा 102, ऐसे भी मल्टीप्लाई कीजिए 102 mm। कैलकुलेटर आपके पास रहेगा, आप मल्टीप्लाई कीजिए, कैलकुलेटर से सोल्व कीजिए, लेकिन ध्यान दीजिए कैलकुलेटर मिस्टेक बहुत होता है, इसलिए एक एक वैल्यू आपको बढ़िया से पुट करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं इसमें कुछ है नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, यूनिट कन्वर्जन में, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट वही मिस्टेक करते हैं। तो आपको मैं एक एक कहाँ मिस्टेक हो सकता है मैंने सारा बता दिया, किस तरह का हॉलो शाफ्ट और सर्कुलर शाफ्ट में न्यूमेरिकल हो सकता है वो भी बता दिया। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप आगे की सारा न्यूमेरिकल बुक से क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, कंपटीशन का एग्जाम का क्वेश्चन सोल्व कीजिए, सेमेस्टर का आया हुआ क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आप देखिएगा कि इजिली आप सोल्व कर पा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।